तो जिनको भी ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, ज़्यादा दाग धब्बे स्किन पर होते हैं, उनकी स्किन ऑयली होती है। लेकिन विटामिन ई का अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की दिक्कत है, स्किन पर इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। 99% ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन ई कैसे खाना चाहिए, कैसे सेवन करना चाहिए, कब सेवन करना चाहिए और इसका सही तरीका क्या है, ये पता ही नहीं होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे आखिर विटामिन ई को कैसे उपयोग किया जाना चाहिए जिससे आपको इसके 100% रिजल्ट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं कैसे आप विटामिन ई से कई तरह तरह के फायदे ले सकते हैं। दोस्तों, विटामिन ई सबसे पहला इसका फायदा ये होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एक्चुअल में ये बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। और जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हम बचे रहते हैं तो हमारी स्किन हेल्दी रहती है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट होता है हमारे स्कैल्प के लिए। इसके अंदर ऐसी कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्कैल्प के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। ये स्कैल्प पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे हमारे बाल मजबूत होते हैं और बाल धीरे धीरे काले होना स्टार्ट हो जाते हैं, को झड़ने से रोकता है। चूंकि ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है स्कैल्प के, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो ऐसी कंडीशन में हमारे बाल झड़ना कम हो जाते हैं। आपने कई थेरेपीज देखी होंगी जो सिर को नीचे करके हम बैठ जाते हैं या फिर हम अपने पैर ऊपर करके सिर नीचे करके एक एक्सरसाइज करते हैं और काफी टाइम तक इसे हम इसी पोस्चर में रहते हैं। इस पोस्चर से हमें फायदा मिलता है, यानी कि हमारे सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया जाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ बढ़ता है तो हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। जब स्कैल्प को फायदा होता है तो हमारे बालों का जो झड़ना है, बालों का जो सफ़ेद होना है, बालों का जो डैंड्रफ है या रूसी है या तरह तरह की बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट होती हैं। इसका फोर्थ मेजर बेनिफिट होता है बालों को सफेद होने से बचाता है। विटामिन ई को अगर नारियल के तेल के साथ मिलाकर लगाया जाए तो इसके अलग ही रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर नारियल का तेल नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नारियल के तेल के साथ में जरूर इसे मिक्स करना चाहिए। आगे समझेंगे कितना विटामिन ई का कैप्सूल और नारियल का तेल आपको लेना चाहिए। इसका फिफ्थ मेजर बेनिफिट होता है, इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एंटी बैक्टीरियल होते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अगर किसी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे आपने कई बार देखा होगा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, स्किन पर इन्फेक्शन हो जाता है, बालों पे इन्फेक्शन हो जाता है, या कि कई बार आपने देखा होगा स्किन पर कोई कट लग जाता है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके लिए भी ये बेहद ज्यादा फायदेमंद होता है। इसका सिक्स्थ मेजर बेनिफिट होता है ये सनबर्न से बचाता है। अगर आप विटामिन ई का उपयोग करते हैं, आप कैसे भी धूप में चले जाइए, आपको सनबर्न से बचाएगा। या फिर अगर आपको सनबर्न हो जाता है तब भी विटामिन ई का उपयोग करके आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसका सेवेंथ मेजर बेनिफिट होता है ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज्ड रखता है, यानी कि आपकी स्किन को पानी की कमी नहीं होने देता है। जब स्किन मॉइस्चराइज्ड रहती है तो क्रैक्स नहीं होते हैं और स्किन हमारी खराब नहीं होती है। इसका एट्थ मेजर बेनिफिट होता है, अगर स्किन पर काले धब्बे हैं, अगर स्किन खराब हो रही है, तो इस विटामिन ई के उपयोग करने से दाग धब्बे धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। बेहद ज्यादा फायदेमंद स्किन के लिए ये माना जाता है। नाइन्थ मेजर बेनिफिट होता है, अगर हमें अपने बाल काले करने हो, घने करने हो, मजबूत करने हो, तो विटामिन ई का उपयोग करिए। अगर विटामिन ई का एक कैप्सूल आप थोड़े से नारियल तेल के साथ में मिला करके लगाते हैं तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे और आपके बाल धीरे धीरे बढ़िया होना
स्टार्ट हो जाएंगे। 10th मेजर बेनिफिट होता है ये आपकी ऑयली स्किन को बैलेंस रखता है। यानी आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी स्किन पर बहुत ज्यादा ऑयल आता है और ये ऑयल कई तरह तरह की बीमारियों को पैदा करता है। अगर आपने कई बार नोटिस किया हो तो जिनको भी ज्यादा पिंपल्स होते हैं, ज्यादा दाग धब्बे स्किन पर होते हैं, उनकी स्किन ऑयली होती है और ये ऑयली स्किन आपकी तरह तरह की बीमारियों को न्योता देती है। लेकिन विटामिन ई का अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो आप इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दाग धब्बों की दिक्कत है, स्किन पर इन्फेक्शन की दिक्कत है, तो इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। इसका 11th मेजर बेनिफिट होता है आपके नाखूनों को मजबूत करने में। दोस्तों, विटामिन ई नाखूनों के लिए बेहद ज्यादा फायदेमंद माना जाता है क्योंकि एक नेचुरल पावरफुल शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, जो कि आपको तरह तरह के कई सारे बेनिफिट आपके शरीर के अंदर देता है। इसी प्रकार से ये नाखून को मजबूत रखने में भी मदद करता है। इसका 12th मेजर बेनिफिट होता है ये आपकी स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और स्किन पर अगर कोई घाव हो जाता है तो उसे भी ठीक करने में, उसकी हीलिंग करने में बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपके घाव में जो घाव आपको जो स्किन पर घाव हो गया है उसे भरने में और आपके शरीर की स्किन को हेल्दी रखने में, हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। दोस्तों, ये आपको कैसे उपयोग करना है, हमने देखा कि विटामिन ई के कई सारे फायदे हमें मिलते हैं, लेकिन हमें इसके नुकसान भी समझ लेना चाहिए। आखिर अगर हमें ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम विटामिन ई का उपयोग करें या ना करें। देखिए, विटामिन ई से आपको अगर एलर्जी है तो आपको नहीं यूज करना है, आप इसे अवॉइड करें, दूर रहें। अगर विटामिन ई से आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आपको बिल्कुल भी इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरा, अगर हम बात करें कि विटामिन ई कैसे उपयोग करें, तो विटामिन ई को आप कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर भी ले सकते हैं और इसे जैतून का तेल जो होता है उसके साथ भी मिलाकर के आप अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। ये दोनों ही केसेस में बेहद ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपको अपने स्किन पर लगाना है तो नारियल के तेल के साथ सबसे बेस्ट तरीका होता है हर थोड़ी सी मात्रा में विटामिन ई और 1 से 2 चम्मच आपको जैतून का तेल या फिर नारियल का तेल के अंदर मिला लेना है। बेहद ज्यादा फायदेमंद आपको मिलेंगे, बेहद ज्यादा ये फायदेमंद आपके स्किन के लिए और हेयर्स के लिए होता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको लगता है कि इससे नॉलेजेबल वीडियो आपको नहीं मिलेगा या ये वीडियो आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशनल लगता है, साइंटिफिक वीडियोस हम चैनल पर अपलोड करते हैं, इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल पर सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।